भारत मतलब बहुत सारे लोग, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक। पर जब हम ये सुनते हैं ना, 1 अरब से ज्यादा लोग, तो इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी विशाल संख्या के पीछे की कहानी को समझते हैं। अब इससे पहले कि हम नंबर्स की बात करें, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये भारत की आबादी का जीता जागता सबूत है। मतलब वो पैमाना, वो स्केल, हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आखिर नंबर है क्या? देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से ये था 121 करोड़। अब ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग में बिठाना मुश्किल है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर हम पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आबादी को एक साथ जोड़ दें, तब भी उस वक्त भारत में उनसे ज्यादा लोग थे। कमाल है ना? तो फिर सवाल वही है, इतनी बड़ी आबादी को हम समझे तो समझे कैसे? इसका जवाब पता कहाँ है? इन आंकड़ों के अंदर छुपी कहानियों में। और आज हम उन्हीं कहानियों को एक एक करके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले, ये सारे लोग रहते कहाँ हैं? क्या पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं, या फिर कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ है और कुछ जगह खाली हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, ये नक्शा हमें पहली बड़ी कहानी बताता है। यहाँ जो आप हर एक डॉट देख रहे हैं ना, उसका मतलब है 2 लाख लोग। और आप खुद देखिए, ये बंटवारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। कुछ इलाके डॉट से एकदम भरे पड़े हैं और कुछ लगभग खाली से दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस गैर बराबरी के पीछे क्या वजह है? देखिए, कई कारण हैं जो एक साथ काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है जमीन और पानी। जैसे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान, ये हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक कारण, मतलब जहां पुराने शहर बसे, खेती शुरू हुई, सड़कें बनी, वहां आबादी अपने आप बढ़ती चली गई। और आज के जमाने में नौकरी और विकास, यानी कि इंडस्ट्री और शहर, वो लोगों के लिए चुंबक का काम कर रहे हैं। अब इस भीड़ को या घनेपन को मापने का एक साइंटिफिक तरीका है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। मतलब बहुत सीधा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जमीन पर असल में प्रेशर कितना है। अब देखिए, ये दोनों नक्शे मिलकर कहानी को और भी साफ कर देते हैं। बाईं तरफ वाला डॉट मैप हमें बताता है कि लोग कहाँ-कहाँ हैं, और दाईं तरफ वाला मैप उसी जानकारी को रंगों में दिखाता है। सिंपल सा फंडा है, जितना गहरा रंग उतनी ज्यादा भीड़। अब देखिए, उत्तर भारत के मैदान कैसे गहरे रंग के हो गए हैं। याद है, ये वही जगह है जहां डॉट्स की भरमार थी। और ये जो फर्क है ना, ये वाकई में हैरान करने वाला है। सोचिए, एक तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन सिर्फ 17 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है दिल्ली, जहां उतने ही एरिया में 11,000 से भी ज्यादा लोग। और पूरे भारत का औसत करीब 382 है, जो इन दोनों के बीच में है, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा है। तो ये तो हुई बात कि लोग कहां रहते हैं। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल, भारत की आबादी इतनी ज्यादा हुई कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए पिछले 100 साल की कहानी पर नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी को ना हम 4 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज 1921 तक का। तब जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थे, तो आबादी लगभग स्थिर रही। फिर आया दूसरा फेज 1921 से 1951। इस दौरान हेल्थ और साफ सफाई बेहतर हुई, तो मृत्यु दर कम होने लगी और आबादी ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1951 से 81 के बीच। इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हुआ ये कि मृत्यु दर तो बहुत तेजी से गिरी, पर जन्म दर वैसी ही ऊंची बनी रही। और अब 1981 से लेकर आज तक हम चौथे फेज में हैं। आबादी बढ़ तो रही है, पर अब उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये रहे आंकड़े जो इसे साबित करते हैं। देखिए जरा, 1921 में तो आबादी बढ़ने के बजाय असल में घट गई थी। फिर देखिए 1981 का आंकड़ा, ग्रोथ रेट उछलकर लगभग 25% पर पहुंच गया था। और अब 2011 में यह रफ्तार कम होकर 17.64% पर आ गई है। तो ट्रेंड एकदम साफ है। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शब्द सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, असल में था भी उतना ही बड़ा। ये चार्ट देखिए, 1911 से 21 के बीच आबादी घटी थी, और फिर 1971 से 81 के बीच सिर्फ 10 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा नए लोग जुड़ गए। सोच सकते हैं, ये एक जबरदस्त बदलाव था। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरे देश की कहानी।
लेकिन क्या ये ग्रोथ की कहानी पूरे भारत में एक जैसी है या फिर इसमें भी अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कहानी है? और इसका जवाब इस नक्शे में छिपा है। ये मैप 2001 से 2011 के बीच की पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि कहानी हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। कुछ इलाके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ बहुत धीरे। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि देश में दो अलग अलग स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। एक तरफ है दक्षिण के राज्य जैसे केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ ग्रोथ की रफ्तार धीमी और स्थिर है। और दूसरी तरफ है पश्चिम से लेकर उत्तर मध्य भारत तक की बेल्ट, जिसमें गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्य हैं। यहाँ ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इन अलग-अलग रफ्तार के बावजूद पूरे भारत में एक कॉमन ट्रेंड है, और वो ये कि हर जगह जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो रही है। 2001 से 2011 के बीच लगभग हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी ने पिछले दशक के मुकाबले कम ग्रोथ रेट दर्ज किया। तो हमने ये देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं और ये भी कि आबादी इतनी बढ़ी कैसे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सो व्हाट? इन सब नंबरों का, इन नक्शों का असल में मतलब क्या है? ये सब हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? देखिए, बात सीधी सी है। जब इतनी बड़ी आबादी होती है तो देश के सीमित संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या फिर नौकरियां। और यही प्रेशर देश में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ बन जाता है। और इस प्रेशर को और गहराई से समझने के लिए हम सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं देखते, हम दो और चीजें देखते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, मतलब खेती की जमीन पर कुल आबादी का कितना बोझ है। और दूसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, मतलब खेती करने वाले लोगों का खेती की जमीन पर कितना बोझ है। इससे पता चलता है कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था पर असल में कितना दबाव है, और भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये सब डेटा जमा करने का फायदा क्या है? देखिए, सरकारें इन्हीं ट्रेंड्स को देखकर पॉलिसी बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। जैसे जब ये देखा गया कि भारत में युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, तो 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी लाई गई। इसका मकसद क्या था? यही कि इस विशाल युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए और देश के विकास में लगाया जाए। तो ये तो हुई गुजरे हुए कल और आज की बात, लेकिन भविष्य कैसा दिखता है? एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, रफ्तार भले ही धीमी हो रही हो, पर आबादी का बढ़ना अभी भी जारी है। तो आखिर में बस यही कहना है कि जनसंख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जीती जागती लगातार बदलती हुई कहानी है। और जैसे जैसे भारत बदलेगा, विकास करेगा, इसके आंकड़े भी हमें नई नई कहानियां सुनाएंगे। अब सवाल बस ये है कि वो अगली कहानी क्या होगी। इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।